वेलकम टू अनुमोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में और स्ट्रिंग के ऊपर जो ऑपरेटर वर्क करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम कैरेक्टर्स की सीरीज को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपने बड़ा नाम स्टोर कराना है, उसके लिए हम स्ट्रिंग टाइप का डाटा यूज करते हैं। स्ट्रिंग को हम एक तरह से कोई भी टेक्स्ट जिसको हम कोट्स के अंदर डिफाइन करेंगे उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। कोट्स सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। जैसे कि नीचे हमने लिया वेर नेम इक्वल टू अल्फा टेक्नोलॉजी, इसमें हमने टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा स्टोर किया है। और नेक्स्ट वेर ए इक्वल टू 20, इसमें नंबर्स की फॉर्म में हमने डाटा को स्टोर किया है, लेकिन अगर हमने कोट्स लगा दिए तो वो डाटा स्ट्रिंग फॉर्म में हो गया। स्ट्रिंग्स के ऊपर जिस ऑपरेटर को हम यूज कर सकते हैं वो है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर का काम होता है दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग वेरिएबल या वैल्यूज को आपस में कंकैटिनेट करना या एक के बाद एक जोड़ना। तो प्लस ऑपरेटर को हम स्ट्रिंग में दो वैल्यूज को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि नीचे हमने यहाँ एग्जांपल दिया है कि हमने दो वेरिएबल्स लिए text1 और text2, दोनों में अलग अलग डाटा लिख दिया। जब text3 इक्वल टू हमने text1 प्लस text2 किया तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो पहले वेरिएबल का डाटा प्लस दूसरे वेरिएबल का डाटा दोनों को इकट्ठा कंकैटिनेट करके शो करेगा। अब वो डाटा अगर आपने टेक्स्ट की फॉर्म में लिया है तो टेक्स्ट की फॉर्म में शो करता है। अब अगर आप नंबर फॉर्म में लें लेकिन उनको आपने कोट्स में वैल्यूज को डाला है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जिसमें हमने a में 20 और b में 30 डाला और c में a प्लस b किया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 20-30 आएगा, ना कि 50, बिकॉज जो हमने डाटा लिया है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, कोट्स में हमने डाला है और इनको वो स्ट्रिंग के फॉर्म में एक के बाद एक कंकैटिनेट करेगा, उनको आपस में ऐड नहीं करेगा। अगर हम ये कोट्स हटा देंगे तब हमारा रिजल्ट 50 आएगा और अगर हमने ये कोट्स रखे तो हमारा रिजल्ट 20-30 इस तरह से शो होगा। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको ये जो प्लस ऑपरेटर हम स्ट्रिंग पे यूज करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। ये हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर का एग्जांपल है जिसमें मैंने एक साइड में नोटपैड में कोड खोला हुआ है और दूसरी साइड ब्राउजर पे उसका एग्जीक्यूशन है। इसमें नोटपैड में अगर हम स्क्रिप्ट की कोडिंग देखें तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए हैं a एंड b, दोनों में हमने कोट्स में डाटा स्टोर किया है। जब भी डाटा आप कोट्स के अंदर डाल रहे हैं तो वो डाटा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। दोनों हमने डाटा जो यहाँ पे लिए हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में है, a b और b दोनों। अब जब हम c इक्वल टू a प्लस b करेंगे तो ये दोनों डाटा एक दूसरे के बाद जुड़ जाएंगे, पहले a की वैल्यू फिर b की वैल्यू। अब हमने यहाँ पे c को प्रिंट किया तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखें तो हमारा आ रहा है अल्फा टेक्नोलॉजी, यानी कि C के अंदर ये दोनों डाटा इकट्ठे आपको शो हो रहे हैं। अब आप स्ट्रिंग के साथ किसी दूसरे डाटा टाइप की वैल्यू को अगर जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे B में 20 वैल्यू ली है, ये वाला नंबर फॉर्म में है। जब आप C इक्वल टू a प्लस b करेंगे और C को प्रिंट करेंगे तो A में हमारा अल्फा है और B में 20, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है अल्फा और 20, यानी कि C में ये दोनों वैल्यूज आपस में कंकैटिनेट होके हमें शो हो रही हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें C इक्वल टू हमने यहाँ पर 10 फिर प्लस B प्लस A, इसमें हमारा डिफरेंट जो वैल्यूज हैं डिफरेंट टाइप की हैं। पहला है 10, ये नंबर फॉर्म में है, दूसरा है B, ये भी नंबर फॉर्म में है, और तीसरा A, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है जिसमें हमने अल्फा स्टोर किया हुआ है। तो अब इस केस में क्या होगा, जो पहली दोनों वैल्यूज नंबर फॉर्म में है तो ये दोनों तो नंबर फॉर्म में आपकी ऐड होंगी और उनके बाद उसमें स्ट्रिंग जुड़ जाएगा। तो अब इसका जो आउटपुट होगा वो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर 10 प्लस 20 30 हो रहा है और फिर उसके बाद अल्फा शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहले दोनों एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग कि पहले जो दोनों वैल्यूज हैं वो नंबर में है तो नंबर की फॉर्म में ऐड हुई हैं। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, a प्लस b प्लस 10 कर दिया। पहली जो वैल्यू a है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, जब b उसके साथ जुड़ेगा तो वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद जो 10 होगा वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब हमारा रिजल्ट जो होगा कुछ अलग आएगा, इसमें हमारा अल्फा फिर b की वैल्यू 20 और फिर 10 एज इट इज आपका शो करेगा। तो जो एक्सप्रेशंस या जो वैल्यूज पहले होती हैं उनके अकॉर्डिंग डाटा चेंज होता रहता है। ऊपर वाले में हमारा पहले नंबर फॉर्म था तो पहले दोनों नंबर फॉर्म में वर्क किया, लेकिन इसमें पहला हमारा स्ट्रिंग है
तो जब दूसरा डाटा उसके साथ जुड़ा तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इससे जो नेक्स्ट है, इसमें हमने 10 और 20 को स्ट्रिंग की फॉर्म में लिया। जैसे ऊपर हमने जब 10 प्लस बी किया था तो इसने 30 कर दिया था, लेकिन जब हमने कोट्स में 10 और 20 को डाला और फिर ए ऐड किया तो हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है 10, 20 और अल्फा। यानी कि अब ये जो पहले दोनों डाटाज है ये भी स्ट्रिंग फॉर्म में है और तीसरा अल्फा तो स्ट्रिंग फॉर्म में ऑलरेडी है। तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है ये कंकैटिनेट होके आ रहा है, एडिशन होके नहीं आ रहा। तो इस तरह से स्ट्रिंग के प्लस ऑपरेटर को यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।